शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने दिनांक 1 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी कर शेयर बाजार में इंट्राडे लिमिट को बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई लिमिट 1 अक्टूबर 2025 से लागू की जाएगी। आखिर इसका मतलब क्या है? इंट्राडे लिमिट बढ़ाने से किसे फायदा होगा? आइए समझते हैं। आपको याद होगा कि सेबी ने जेन स्ट्रीट पर कार्रवाई करते हुए लगभग 4,843 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। तुरंत पेनल्टी भरने के बाद भी जेन स्ट्रीट सेबी के आदेश के खिलाफ कोर्ट नहीं गया, बल्कि सेबी के साथ मिलकर अपने अनुकूल नियम बनवाने में लग गया। नियम का उल्लंघन तो तब होगा जब नियम आपके खिलाफ हो, लेकिन यदि नियम आपके हिसाब से बना दिया जाए तो आप काम भी करते रहेंगे और कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। इंट्राडे लिमिट बढ़ाकर सेबी ने जेन स्ट्रीट जैसे बड़े निवेशकों के लिए बड़ा खेल खेलने का रास्ता साफ कर दिया है। कैसे? सबसे पहले सेबी ने इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट को 1500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये कर दिया है। क्या आपके और हमारे पास इतने पैसे हैं? नहीं ना। तो ये बदलाव किसके लिए किया गया? जेन स्ट्रीट जैसे बड़े प्लेयर्स के लिए। इसी तरह इंट्राडे ग्रॉस पोजीशन लिमिट को 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब लॉन्ग साइड में 10,000 करोड़ और शॉर्ट साइड में भी 10,000 करोड़ रुपये की पोजीशन इंट्राडे में ली जा सकेगी। आखिर किसके लिए? कौन लेगा इतनी बड़ी पोजीशन? इन इंट्राडे लिमिट्स को मॉनिटर कौन करेगा? बीएसई और एनएसई, यानी बिल्ली करेगी दूध की रखवाली। एक्सचेंज दिन में कम से कम 4 बार पोजीशन का स्नैपशॉट लेंगे। इनमें से एक स्नैपशॉट 2:45 बजे से 3:30 बजे के बीच लिया जाएगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि एक्सचेंजों के पास पोजीशन को रियल टाइम पर मॉनिटर करने की तकनीक नहीं है। सेबी ने अपने इस सर्कुलर से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि एक्सचेंजों के पास रियल टाइम निगरानी की क्षमता नहीं है, इसलिए वे सिर्फ दिन में 4 बार स्नैपशॉट लेंगे। सोचिए, 2:45 से 3:30 के बीच ओपन इंटरेस्ट कितनी तेजी से बदलता है। क्या एक बार स्नैपशॉट लेने से काम चल जाएगा? मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी। इतना ही नहीं, यदि किसी के पास कैश, शेयर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं तो उसके आधार पर अतिरिक्त पोजीशन भी ली जा सकती है। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा सेबी जेन स्ट्रीट के लिए और क्या कर सकती थी? हाँ, यह मत सोचिए कि लिमिट उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पेनल्टी का भी प्रावधान है। यदि एक्सचेंज ने पकड़ लिया कि इंट्राडे लिमिट का उल्लंघन हुआ है तो वो पत्र लिखेगा और मेल करेगा। वो पूछेगा कि इतनी बड़ी पोजीशन आखिर क्यों ली गई। ट्रेडिंग पैटर्न की समीक्षा की जाएगी। सेबी के साथ भी इसे डिस्कस किया जाएगा। यदि इस तरह का उल्लंघन एक्सपायरी के दिन हुआ तो एक्सचेंज मिलकर तय करेंगे कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जाए या उससे कितनी अतिरिक्त डिपॉजिट ली जाए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यह सब किसके लिए किया गया है। सर्कुलर आने के बाद से बीएसई के शेयर में जो उछाल आया है वही इस कहानी को बयां कर देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।